नमस्ते दोस्तों आज हम एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जिसने अभी तक लाजवाब परफॉर्मेंस दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर इसका रिटर्न की बात करें, पास्ट रिटर्न की बात करें तो लास्ट 3 ईयर में उन्होंने 15% का रिटर्न दिया है। लास्ट 5 ईयर में 5 साल में 18% का रिटर्न दिया है। और ऑन एन एवरेज की अगर बात करें, मतलब कि जब से लॉन्च हुआ तब से यहाँ 2026 तक 23% का रिटर्न दिया है। अब 23% का रिटर्न मतलब कि मान लीजिए कि आज से 5 साल पहले आपने इस फंड में 50,000 रुपये का निवेश किया होता तो आज ये 50,000 रुपया आपका हो जाता 1,40,000 रुपया। तो ये कौन सा फंड है, इसमें निवेश कैसे करें, अभी तक कितने लोगों ने इसमें निवेश किया है, और साथ साथ ये भी कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों कि कैसे आप सिर्फ 1,000 रुपया SIP करके आप आने वाले समय में 1 करोड़ रुपया का रिटर्न पा सकते हो, या तो अगर 50,000 रुपये का निवेश करके आप 46 लाख रुपये तक का रिटर्न जो है पा सकते हो। तो तमाम डिटेल इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिटेल में बात करेंगे दोस्तों SBI का ये बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में, और साथ ही ये भी कैलकुलेशन करेंगे कि कैसे आप सिर्फ आज 25,000 रुपया निवेश करके आने वाले समय में 44 लाख का रिटर्न पा सकते हो, या तो कैसे आप 1,000 रुपया इन्वेस्ट करके हर महीने SIP करके आप आने वाले समय में 1 करोड़ का रिटर्न जो है वो पा सकते हो। क्योंकि अभी तक का जो रिटर्न जो रहा है तो वो लाजवाब रहा है, 23% का रिटर्न रहा है। यह SBI का एक स्मॉल कैप फंड है जो छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है और इसीलिए ही ज़्यादा रिटर्न देते हैं। इसीलिए अगर आपको भविष्य में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके अगर बड़ा फंड बनाना चाहते हो तो आप ये फंड आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन साबित हो सकता है। तो आज हम जिस फंड के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। SBI ने यह फंड 18 नवंबर 2013 को लॉन्च किया था। इसका NAV कर बात करें, नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो 188 रुपये है जो एक यूनिट की कीमत होती है। फंड साइज़ की बात करें मतलब कि AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट जो 36,288 करोड़ रुपये है, यानी कि अभी लाखों करोड़ों लोगों ने इतना पैसा इस फंड में निवेश किया है, 36,288 करोड़। अब बात करते हैं दोस्तों एक्सपेंस रेशियो अगर बात करें तो 0.75% है, जो आपके फंड जो आप पैसे देते हो तो उसको मैनेज करने का, सही जगह लगाने का एक कोई फंड जो है छोटा सा चार्ज आपके पास से फंड मैनेजर लेते हैं। फंड मैनेजर का नाम अगर बता देता हूँ तो रामा अय्यर श्रीनिवासन है। अब बात करते हैं दोस्तों एग्जिट लोड कितना लगेगा। तो एग्जिट लोड की अगर बात करें दोस्तों तो आप 1 साल के अंदर ही पैसा निवेश करने के बाद 1 साल के अंदर ही एग्जिट हो जाते हैं, मतलब कि निकाल लेते हो, तो आपका जो भी प्रॉफिट रहा होगा इसमें 20% का टैक्स लगेगा। 1 साल के बाद अगर आप निकालते हो कभी भी, मतलब कि 1 साल के बाद 5 साल 10 साल 15 साल में अगर निकालते हो तो ये लॉन्ग टर्म माना जाएगा, और जिसपे 1,25,000 का प्रॉफिट जो है तो वो टैक्स फ्री होगा। 1,25,000 के से ज़्यादा जितना भी हुआ होगा तो उसका एक्स्ट्रा जो है वो 12.5% का टैक्स LTCG लगेगा, जो गवर्नमेंट हर म्यूचुअल फंड में लगाती है, तो वो आपको देना पड़ेगा। एक उदाहरण से अगर समझते हैं हम, तो मान लीजिए कि आपने 2 लाख का प्रॉफिट किया है, तो इसमें टैक्स फ्री कितना होगा 1,25,000 रुपये, बचा कितना 75,000, और 75,000 पर 12.5% का LTCG टैक्स लगेगा, मतलब कि आपको 9,375 रुपये टैक्स देना होगा 2 लाख के प्रॉफिट पर। इसमें आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो दोस्तों तो 2 तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो आप। एक है SIP जिसमें आप हर महीने सिर्फ 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हो। दूसरा है लमसम इन्वेस्टमेंट, जो एक ही बार हम जो FD करते हैं तो इसी तरह एक ही बार निवेश करना होता है। 5,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हो और ज़्यादा कोई लिमिट इसमें नहीं दी गई है। ये जो फंड है स्मॉल कैप SBI, तो ये 75 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। इसमें से टॉप 10 में अगर आपको बताऊं तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पे आता है ऑथर एनर्जी LTD, सिटी यूनियन बैंक LTD, EID पेरी इंडिया, कल्पत्रु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल LTD, SBEC फाइनेंशियल लिमिटेड, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल LTD। उसके बाद आता है डॉम्स इंडस्ट्रियल LTD,
चैलेट हॉस्टल एलटीडी, बेलराइज इंडस्ट्रीज एलटीडी, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एलटीडी। तो ये टॉप 10 कंपनी है, इसमें ज़्यादा निवेश करता है और उसके बाद 75 कंपनियों में थोड़ा बहुत निवेश करता है। मतलब कि आप अगर 50,000 रुपये इस पर इन्वेस्ट करता है तो आपका पैसा जो है वो 75 कंपनियों में डिवाइड होगा, और आने वाले समय में जिस तरह ये कंपनी ग्रो करती रहेगी तो इसी तरह आपका पैसा भी कंपाउंडिंग के साथ ग्रो करता रहेगा। पास्ट में कितना रिटर्न दिया है तो इसका मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि पिछले 1 साल में हम सबको पता है कि मार्केट जो है वो डाउन रही तो 1% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल की बात करें तो 15% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल की बात करें तो 18% का रिटर्न दिया है, और अब तक अगर एवरेज की अगर बात करें तो 23% का रिटर्न दिया है। तो एक उदाहरण से समझते हैं कि भविष्य में अगर आप मान लीजिए कि 25,000 रुपये का निवेश करते हो और आने वाले समय में 23% का रिटर्न वार्षिक अगर दे तो आपका 25,000 रुपया कितना बड़ा फंड बन सकता है, तो इसका कैलकुलेशन के साथ जो है हम आपको बताते हैं। तो यहाँ कोष्टक में कैलकुलेशन के साथ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। मान लीजिए कि आपने 25,000 रुपया 5 साल तक अपने रहने दिया तो आपका रिटर्न कितना होगा, अंदाजित रिटर्न 45,383 रुपये, और टोटल अमाउंट अगर इसमें 25,000 रुपये जोड़ा जाए तो 70,000 के आसपास होता है, मतलब कि 3 गुना हो जाता है। मान लीजिए कि यही 25,000 रुपये 10 साल तक आपने रखा है तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ 1,73,000, और टोटल अमाउंट जो है 1,98,000 रुपये आपका हो जाएगा। तो मान लीजिए कि यही 25,000 रुपये 15 साल तक आपने रहने दिया तो मैं टोटल अमाउंट की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ देख सकते हो आप 5,57,000 रुपये जो है वो आपका हो सकता है। 20 साल के लिए अगर आपने पैसा इन्वेस्ट रखा है तो आपका कितना हो जाएगा, 15,70,000 रुपये आपका हो सकता है। और यही 25,000 रुपये आपने अगर सिर्फ 5 साल अगर एक्स्ट्रा रख दिया तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ देख सकते हो यार 15 लाख से लेके 44 लाख तक का आपको रिटर्न जो है वो मिल सकता है। लेकिन पास्ट जो है वो मतलब कि जो भी आपने रिटर्न दिया है, आपको रिटर्न दिया है तो वो भविष्य में रिटर्न देगा, ऐसा कोई म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती, कम ज़्यादा हो सकता है। तो वो भी हमें बात जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए। इसी तरह अगर दोस्तों आप 1,000 रुपये की SIP करते हो और 25 साल तक SIP करते हो और 23% का रिटर्न देते हैं तो आपका कितना पैसा हो जाएगा, यहाँ देख सकते हो। टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना होगा 25 साल में, 3 लाख रुपये, लेकिन इनके सामने यहाँ एस्टिमेट रिटर्न देखिए आप 99,82,224 रुपये, और टोटल अमाउंट 1 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ हो सकता है। और ये 1 करोड़ से ज़्यादा इसलिए होता है दोस्तों कि कोई भी म्यूचुअल फंड जो है इसमें जो ब्याज दर मिलती है तो वो कंपाउंडिंग के साथ मिलती है, मतलब कि ब्याज का ब्याज आपको मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिलता है, तो इसीलिए ये 1 करोड़ से ज़्यादा हो सकता है। तो इसका आर्टिकल जो है मैंने पूरा लिख रखा है, लेकिन ये गुजराती में आर्टिकल लिख रखा है दोस्तों। अगर आपको ये आर्टिकल के लिंक चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसके लिंक रख दूंगा, लेकिन आपको ये ट्रांसलेट करना पड़ेगा। यहाँ 3 डॉट आप देख सकते हो, और यहाँ ट्रांसलेट करके जो है यहाँ नीचे ट्रांसलेट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ ट्रांसलेट करोगे तो जो भी भाषा में आप चुनना चाहते हो, मतलब कि पढ़ना चाहते हो, तो यहाँ पढ़ सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लेना दोस्तों, शेयर करना, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।